डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि शिक्षा में वह ताकत है, वह पावर है जो व्यक्ति के जीवन को पलट देती है, उसकी पीढ़ियों को बदल देती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ। बात करीब करीब 20 साल पहले की है, जब हम छोटे छोटे थे और हम गांव पर रहते थे। मेरे दादाजी ने पापा जी को जितना हो सकता था उतना पढ़ा दिया था। तो पापा जी को इतना समझ आ चुका था कि एजुकेशन की बहुत पावर है। तो उन्होंने सोचा था कि मैं मेरे बच्चों को कभी भी गांव पे नहीं रखूंगा, उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा और उनको जितनी भी हो सकती है एजुकेशन दूंगा। तो पापा जी ने हमको गांव से उठाकर शहर में डाल दिया। हालांकि हम छोटे छोटे थे, तो पापा जी आते जाते रहते थे। हमारे पापा 5 भाई हैं, तो सभी का सहयोग रहा और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इसलिए मेरे पापा जी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में ले गए। हमारे गांव में जितने भी लोग थे तो वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो पापा जी उनको बोलते थे कि आप भी आपके बच्चों को पढ़ाओ, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, आगे आने वाले समय में बहुत बदलाव हो जाएगा, तो क्या करेंगे आपके बच्चे, तो आप भी चलो शहर में छोड़ो या जहाँ भी आपकी बन पाए, ऐसे करके आपको बच्चों को पढ़ाओ। तो पापा जी के ऊपर हंसते थे वो वो कहते थे अरे क्या होगा पढ़ाई से, क्या करेंगे। मतलब पापा जी का मजाक बनाते थे। आज भी मुझे याद है जब गांव वाले कुछ लोग दारू पीकर पापा के पास आते थे, उनको गालियां देते थे बिना वजह ही, कोई कारण नहीं है, तो पापा जी छुप जाते थे, उनसे दूर चले जाते थे। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों करते पापा जी, मतलब ये उनको ऐसे बोल रहे हैं और पापा जी उनको जवाब ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब मैं समझदार हुआ तब मैंने पूछा, तो पापा जी ने बोला कि बेटा इनकी बातों में कुछ नहीं है, वो तो अभी कहेंगे और कल फिर एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। लेकिन फिर मैं देखता था शाम को वो पापा जी को मतलब कुछ बोला अपशब्द, और सुबह फिर पापा जी के पास आ गए, उनसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब पापा जी को पता था कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और कोई मेरे से कुछ भी कह रहा है तो उसका जवाब उसी तरीके से नहीं देना है, उससे थोड़ी डिस्टेंस बना लेना है और समय के साथ सब सही हो जाएगा। तो मेरे पापा जी ने बहुत मेहनत करी, मजदूरी करी, लेकिन हमको बाहर रख के पढ़ाया, सिटी में रख के पढ़ाया। तो जैसे जैसे हमारी शिक्षा आगे बढ़ रही थी, तो फिर भी पापा जी फोर्स करते थे। हालांकि उस टाइम पे कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, उनके बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। तो पापा जी ने सोच लिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है और आगे ले जाना है। हमारे चाचा लोगों के जितने भी लड़के थे उन सबको पापा जी ने शहर में रखा, और बस मेहनत मजदूरी करते थे, हमारे लिए गेहूँ लाते थे और लकड़ी लाते थे, क्योंकि उस टाइम पे गैस वगैरह कुछ नहीं होता था, बस चूल्हे पे हम रोटियां बनाते थे। तो जैसे जैसे करके हमारी शिक्षा आगे बढ़ती जा रही थी, हम बड़े थे मेरा भाई और मैं, तो हमारी सबसे पहले 10th हुई, 12th हुई, और मुझे याद है कि मेरी कॉलेज चल रही थी, यानी कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। तो उस टाइम पर सबसे पहले हमारे गांव और जितने भी आसपास के गांव है, करीब करीब आप कह सकते हैं कि 5,000 पॉपुलेशन में सबसे पहले मेरी जॉब लगी थी 2012 में। अब ये एक अलग कहानी है, इसको मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो क्लोजली मुझे जानते हैं उनको तो पता है। मैंने इसका लिख रखा है, मैं जब समय आने पर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पापा जी ने उस सोसाइटी से, उस समाज से हमें किस तरीके से बाहर निकाला और हमें एजुकेशन दी, क्योंकि उनको पता था कि एजुकेशन की पावर क्या है। अगर दादाजी शायद उनको इतनी शिक्षा नहीं देते कि उनको समझ आ जाए, तो शायद हम भी नहीं पढ़ पाते, हमको भी नहीं पढ़ाते वो। तो हम लोगों ने पढ़ाई करी और सबसे पहले मेरी जॉब लगी। पूरे लगभग 5,000 की जो पॉपुलेशन थी उसमें हलचल मच गई, और उसी टाइम से धीरे धीरे करके उन्होंने उनके बच्चों को शहर भेजना शुरू कर दिया। ये करीब 10 साल के गैप के बाद, जो कि पापा जी शुरू से ही कहते थे कि पढ़ाओ बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उनको समझ नहीं आता था। अब पापा जी की उस सोच से सारे लोग प्रभावित हुए और उनके बच्चों को भेज रहे हैं। और मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि ये मेरे पापा जी का एक स्टेप था, जिसकी वजह से आज हमारे गांव में आसपास के जितने भी लोग हैं उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, बदलाव आया। और आगे आने वाले समय में मैं भविष्य देख रहा हूँ कि मेरे गांव के आसपास के जितने भी बच्चे हैं, मेरे गांव वाले हैं, वो बहुत अच्छे से एजुकेट होंगे और आगे आने वाले समय में कुछ नौकरियां करेंगे, कुछ खुद का बिजनेस करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन एजुकेशन के दम पे वो कॉन्फिडेंटली अपना जीवन जी पाएंगे। एक पीढ़ी लग गई इसको बदलाव आने में, और इसके लिए सबसे पहले किसी ने कदम उठाया, वो मेरे पापा थे। उनके अंदर वो पावर थी कि वो भविष्य को देख सकते थे, आगे आने वाले समय को देख सकते थे। और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि पापा ने जो मेहनत की थी, जो आगे के भविष्य देखा था, उसे हम साकार कर रहे हैं। आज हमारे परिवार के जितने भी हम लड़के हैं, हमने कुछ ना कुछ किया है। आज हमारे घर में 3-4 टीचर हैं, मैं पुलिस वाला हूँ, एंड खुद का बिजनेस है, सीमेंट सरिया की दुकान है, ऑनलाइन काम है। इतनी सारी चीजें हम पूरे भाई मिलकर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ
मेरे पापा ने कदम उठाया था कि हमें एजुकेट करें। उनकी ये सोच नहीं थी कि हम सब जॉब करें, उनकी सिर्फ ये सोच थी कि हमारे बच्चे एजुकेट हो, जीवन को जीने के तरीके सीखें, और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से हो पाया है। अगर ये शिक्षा नहीं होती, पापा हमें एक शिक्षा के मुकाम तक नहीं पहुंचाते, तो आज शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाता। और मैं वादा कर रहा हूँ, आगे आने वाले समय में जब मेरी एज बढ़ेगी, मेरी और शिक्षा बढ़ेगी और समझ विकसित होगी, तब मैं मेरे जितने भी पीछे जो लोग हैं, मेरे गांव वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनमें वो बदलाव ला कर दूंगा जो मैंने सोचा है। क्योंकि आज पापा के कारण सब लोग ये सोच पा रहे हैं कि जॉब लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में जॉब लग चुकी है। तो उसके लिए, उसकी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को आगे भेज रहे हैं, खुद मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि मुझे पता है, अगर ये चीजें आप आगे किसी से कंपेयर करो तो उनके मुकाबले बहुत पीछे हैं हम। और अगर आप सोच रहे हैं कि 10वीं 12वीं कॉलेज पास करना, शिक्षा लेना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, उसको तो मैं बस इतना ही मानता हूँ कि वो इतनी समझ विकसित करती है कि शिक्षा लेना कैसे है, उसको जीवन में कैसे उतारना है, जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो बस इतने तक ही है। जॉब लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, मेरे पापा को बस थोड़ी सी शिक्षा थी, थोड़ी सी एजुकेशन थी, लेकिन उसकी दम पर उन्होंने हमारी पूरी पीढ़ी को चेंज कर दिया। आज हमारे गांव की स्थिति ये है कि हमारी उम्र के बच्चे जो हमारे साथी थे, वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पढ़ाया, उनके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया, पापा की बात नहीं मानी। लेकिन मैं उनसे आज कहता हूँ कि भाइयों, मेरे पापा के कहने से आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मेरे कहने से आप आपके बच्चों को पढ़ाओ। मैं जब भी गाँव जाता हूँ या फिर वीडियोज के माध्यम से, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ भाइयों, कि आप नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, आपकी पीढ़ी खराब हुई, लेकिन आपके आगे आने वाली पीढ़ी सुधार लो, आपके बच्चों को पढ़ाओ प्लीज। ये दारू पीने में, ये लड़ाइयाँ करने में यहाँ समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जब तक आप शिक्षा के बारे में नहीं समझेंगे, आप कदम नहीं उठा पाएंगे। आप देख सकते हैं, मेरे पापा के द्वारा उठाई गई एक चिंगारी ने हमारी पूरी जनरेशन को बदल के रख दिया। जो लोग समझ गए, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत खुशी, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो नहीं समझे, वो जाग जाओ, शिक्षा की बहुत ताकत है। मेहनत लगेगी, संघर्ष लगेगा, लेकिन आप आपके बच्चों को यहाँ नहीं रखना जहाँ पर आप हो। प्लीज उन्हें भेजो पढ़ने। जब हम पढ़ाई करते थे तो पापा जी हमारे लिए साइकिल से लकड़ी लाते थे। एक घटना मुझे याद आती है जो पापा जी ने हमें बाद में बताई थी। एक दिन पापा जी हमारे लिए लकड़ी लेकर आ रहे थे, और उस दिन क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई थी, तो नदी उफान पर आ रही थी, बहुत तेज नदी आ रही थी। लेकिन पापा जी को हमारे लिए लकड़ी लाना जरूरी था, क्योंकि हमारे पास शायद नहीं होंगी, हमने बोला होगा। लेकिन कुछ देर बाद पापा जी वहाँ पे मतलब खड़े रहे पार करने के लिए, तो उनको लगा कि अब थोड़ी कम हो गई। हालांकि वो हर दिन निकल के जाते थे उस नदी के रास्ते से, तो उनको सब पता था कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है। तो पापा जी ने साइकिल को उसमें डाल दिया, लकड़ी पीछे बंद रही है। लेकिन उसमें क्या हुआ, पानी के तेज बहाव के कारण वो जगह कट गई, वहाँ पे बहुत गहरा हो गया। तो पापा जी ने जैसे साइकिल चलाई, तो पापा जी के माइंड में तो ये था कि कुछ नहीं है, सिंपल है। लेकिन वो और गड्ढे में चली गई, तो पहिया उस गड्ढे में जाने के कारण एकदम से स्लिप हो गया और साइकिल नीचे गिर गई। लकड़ी के जो गट्टर था वो छूट गया और नदी में बहने लग गए, और पापा जी भी एकदम ऐसे करके आड़े हो गए। तो थोड़ी देर बाद पापा जी एक डंडे पकड़ के मतलब वापस से आए, और फिर लकड़ी तो पूरी बह चुकी थी, और पापा जी शायद फिर घर गए, फिर दोबारा दूसरे दिन लकड़ी लेके आए। तो ऐसी मुसीबत के बावजूद भी पापा जी ने हमें पढ़ाया, और आज हमने वो मुकाम हासिल किया, हम गर्व से कह सकते हैं। हालांकि जितनी उनकी सोच थी उतना तो शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने किया। आज मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी कहीं बेहतर हो जाएगी, सिर्फ शिक्षा के दम पे। दोस्तों, ये काल्पनिक बात नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है। इसकी मैं पूरी एक फिल्म बनाना चाहता था, मैंने स्क्रिप्ट भी लिख रखी है, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। ये तो छोटी मोटी बातें थी जो मैंने शेयर करी, जो तत्काल मुझे याद आई, लेकिन इससे भी कई चीजें हुई। लेकिन आखिर में पापा जी ने हमें शिक्षा प्राप्त करवा ही दी, और उसी के दम पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो नहीं है, एक इमोशन है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपसे कोई सी वीडियो में। थैंक यू।